दोस्तों, क्या आपकी भी जमीन बिहार में है और आपने अपने जमीन परिमार्जन के लिए आवेदन कराए हैं? अभी तक आपका आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, अभी तक आपका पेंडिंग दिखा रहा है, महीनों से आपका पेंडिंग ही यहां पर पड़ा हुआ है, या फिर किसी कारणवश आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिए गए हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये बात बोल रहे हैं कि आपको कुछ पैसे खर्च यहां पर करने होंगे, उसके बाद ही आपका यहां पर परिमार्जन को कंप्लीट किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको दो ऐसे कानूनी यहां पर जो है तरीका बताने वाला हूं जिनसे आप अपने यहां पर जो है परिमार्जन बिना पैसा का और जल्दी यहां पर जो आप करा सकते हैं। ये दूसरा जो है आपका जो कानूनी तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। 90% लोग जो है यहां पर ये दूसरा कानूनी तरीका नहीं जानते हैं, जिस कारण से उससे पैसे भी उसको यहां पर देना पड़ता है और उसका जो फॉर्म वो जो अप्लाई करते हैं परिमार्जन के लिए अपना आवेदन देते हैं, उसका आवेदन को भी रिजेक्ट कर देते हैं, समय पे उसका आवेदन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये दो तरीका मैं बताऊंगा और दूसरा तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति यहां पर जो है नहीं करते हैं उसको बहुत ही परेशानी यहां पर होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिहार में हजारों लोग ऑनलाइन परिमार्जन के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायत तो होती है कि आवेदन महीनों तक लंबित रहता है, आवेदन को जांच नहीं किए जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर कोई स्पष्ट यहां पर जो कारण नहीं बताया जाता है कि आपका इस कारण से जो है आपका फॉर्म को आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनसे यहां पर पैसे की भी यहां पर मांग की जाती है, जब तक आप पैसे नहीं देते हैं तब तक आपका काम नहीं किए जाते हैं, ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है और ना रिजेक्ट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, ये दोनों चीज यहां पर जो नहीं करते, ऐसे पड़ा हुआ रहता है जब तक आप पैसे नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आम नागरिक समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या, कहां जाए, क्या फिर से आवेदन करें, क्या किसी एजेंट के पास जाएं, या फिर चक्कर लगाते रहें ऐसे यहां पर जो अंचल का और सीओ का और कर्मचारियों का ऐसे चक्कर लगाते रहें। तो बहुत सारे लोग जो आम व्यक्ति है जो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मसला क्या है, किस कारण से हमारा यहां पर आवेदन को रिजेक्ट किए जा रहे हैं और यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर करें तो करें क्या। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे मामलों में शिकायत करने और जवाब मांगने के लिए सरकारी व्यवस्था भी मौजूद है, और आज हम आपको उन्हीं दो तरीका यहां पर बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही यहां पर जो काम का रहने वाला है। पहला तरीका, सहयोग पोर्टल। अगर आपका परिमार्जन आवेदन बिना कारण यहां पर जो है लंबित है या गलत तरीके से रिजेक्ट यहां पर जो है कर दिया गया है, तो आपको यहां पर जो सबसे पहले आपको सहयोग पोर्टल पर शिकायत आपको कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो क्या करना है, सारे जितने भी दस्तावेज है आपका परिमार्जन के लिए, चाहे आपका जो केवाला हो सकता है, आपका खतियान हो सकते हैं, या फिर आपका दान पत्र या फिर आपका वसीयत, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दस्तावेज है और उसका परिमार्जन के लिए अगर आप दिए हैं तो वो दस्तावेज आपका यहां पर ओरिजिनल होना चाहिए। वो दस्तावेज आपको यहां पर जो अपलोड करने होंगे जब आप आवेदन करेंगे। ये सिर्फ एक यहां पर जो साधारण शिकायत यहां पर नहीं होती है, इस शिकायत की निगरानी जिला स्तर पर होती है और संबंधित विभाग से जवाब मांगा जाता है। आमतौर पर संबंधित अधिकारी को यहां पर जो निर्धारित समय के भीतर जवाब देना पड़ता है। जी हां दोस्तों, आप अगर सोचते हैं कि हम इसको अगर आवेदन दे देंगे सहयोग पोर्टल पर तो हमारा यहां पर जो इसमें भी हमें यहां पर जो समय लगते हैं, देखिए इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेंगे। ये जिला स्तर पर आपका यहां पर जो जांच किए जाने वाले आखिर किस कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं या फिर पेंडिंग जो पड़ा हुआ है किस कारण से यहां पर पड़ा हुआ है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो शिकायत रिकॉर्ड में यहां पर बनी रहती है और उसकी जो है यहां पर समीक्षा उच्च स्तर पर यहां पर जो की जा सकती है। अब सवाल है कि शिकायत कैसे करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हम जो है इसका शिकायत करें तो करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पुराने या फिर वर्तमान परिमार्जन आवेदन का एप्लीकेशन आईडी आपको यहां पर जरूर लिख करके आपको रख लेनी है, या फिर आपको जब आप अप्लाई किए थे उस समय आपको यहां पर एप्लीकेशन आईडी जो यहां पर दिए होंगे वो आईडी आपके पास होना चाहिए। फिर विस्तार से आपको यहां पर जो है बताने होंगे कि आपकी समस्या क्या है। जैसे उदाहरण के लिए, मेरे आवेदन कई महीनों से यहां पर लंबित है या फिर बिना उचित कारण के आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद जितनी भी जरूरी दस्तावेज है वो सारे जरूरी दस्तावेज का आपको पीडीएफ बना करके पोर्टल पे आपको अपलोड कर देनी है, ताकि उच्च अधिकारी जो है जिला स्तर पे आपका जो जांच किए जाने वाले ऑनलाइन ही आपका जांच होंगे और आप जो यहां पर दस्तावेज अपलोड करेंगे वो ऑनलाइन ही चेक करेंगे कि आखिर त्रुटि क्या है। जमीन से जुड़ी रिकॉर्ड, आवेदन की कॉपी या फिर अन्य आवश्यक यहां पर जो प्रमाण पत्र है, इससे संबंधित अंचल कार्यालय की
अधिकारी के पास जो है आपका मामला पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर जो है पहुंचता है। तो अगर आप इस प्रकार से अगर आवेदन कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सुनवाई किए जाने वाले हैं और 100% आपको यहाँ पर जो है न्याय मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरा तरीका से आप यहाँ पर जो है कैसे अपना यहाँ पर जो आवेदन जो दिए हैं उसको आप जल्दी से जल्दी अप्रूव आप करा पाएंगे। RTI, अब मान लीजिए कि आपका आवेदन बार बार यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब आपका जो दस्तावेज है वो दस्तावेज आपके पास क्लियर ना होने के कारण, जो आप क्लियर दस्तावेज को अपलोड ना करने के कारण जो है आपका फॉर्म को रिजेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर कौन सा दस्तावेज यहां पर जो कम है। यहीं पर काम आपका यहां पर जो आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। RTI यानी सूचना का अधिकार, आप RTI के माध्यम से लिखित रूप से पूछ सकते हैं मेरे आवेदन को रिजेक्ट करने का सटीक कारण क्या है और कौन कौन से दस्तावेज की कमी है, किस नियम के तहत मेरा आवेदन अस्वीकार किया गया है। जब अधिकारी को लिखित यहां पर जो जवाब देना पड़ता है तो केवल यहां पर जो सामान्य बहाना बनाकर आवेदन रिजेक्ट करना यहां पर जो आसान नहीं रह जाता। उसको लिखित यहां पर जो है अधिकारी को बताना होगा कि किस कारण से इसका रिजेक्ट यहां पर किए हैं। अगर वो गलत तरीके से अगर कर दिए हैं, ऐसे ही अगर वो मतलब पैसे लेने के लिए अगर रिजेक्ट कर दिए हैं तो वो यहां पर जो फंसने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप परिमार्जन के लिए अप्लाई करें तो अप्लाई करते समय आपको कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। अगर आप त्रुटि करते हैं और आप त्रुटि करने के बाद उसके बाद शिकायत करते हैं तो फिर आप उस समय आप ही यहां पर जो फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना परिमार्जन का जो अप्लाई करते समय आपको बारीकी से अप्लाई करनी है। अधूरे दस्तावेज आपको बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी है। आपको यहां पर जो अच्छी तरीके से आपको अपना जमीन भी जांच कर लेनी है और पंजी 2 भी आपको देख लेनी है, अपने दस्तावेज भी आपको जांच कर लेनी है। सारे दस्तावेज आपको मैच करने के बाद ही आपको अप्लाई करनी है। अगर आप उसमें अगर जानबूझ के अगर त्रुटि अगर है और आपको मालूम है फिर भी आप अप्लाई कर देते हैं तो इस कंडीशन में ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका यहां पर जो आवेदन को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपका परिमार्जन आवेदन लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सहयोग पोर्टल पर आपको वहां पर आवेदन देनी है, वहां पर आपको शिकायत करनी है। जैसे ही आप शिकायत करेंगे तो उच्च अधिकारी उसको जो है यहां पर उस शिकायत को अच्छी तरीके से यहां पर जांच करेंगे और जो भी कर्मचारी आपका जो दस्तावेज है और आपने जो यहां पर फॉर्म जो अपलोड किए हैं और आपने जो परिमार्जन के लिए दस्तावेज यहां पर अपलोड किए हैं, अगर वो उसमें किसी भी प्रकार की जानबूझ के अगर त्रुटि निकाल देते हैं तो उसको यहां पर जवाब देना पड़ेगा। और यदि बिना स्पष्ट कारण के आपके आवेदन को बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो आप उनसे RTI के माध्यम से लिखित जो है आप उनसे जवाब मांग सकते हैं। अगर आपको कानूनी जानकारी रहेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको कानून के बारे में जानकारी नहीं रहेंगे तो आप इस प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे। तो कानून की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, जो आपको बहुत ही मजबूत जो है यहाँ पर बनाते हैं। अगर आपके अंदर कानूनी जानकारी अगर रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी बात से यहाँ पर जो सहमत है और ये सारी बात आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।